वैसे ही झटका लगा नहीं, बस सुबह रात गद्दी भर के लाए जहाँ से, तो गली में थोड़ा दिक्कत की और हाँ वो ऊंचा नीचा टाटा है, टाटा में दिक्कत नहीं आती। ये मार ले स्प्रे, ये बड़ा तेरे ऊपर पता डाल के देखो पहले इसमें आ रहा है। नहीं दिक्कत क्या आ रही थी? कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। किसने बताया बड़ा? अच्छा आगे नमस्कार आ जा भाई। अच्छा 15 टन में चल रहे? 17 इस गाड़ी के हिसाब से तो ओवरलोड ही है। लग गया होगा झटका उटका, झटके से ही हो काम। वैसे ही झटका लगा नहीं, बस सुबह रात गद्दी भर के लाए जहाँ से, तो गली में थोड़ा दिक्कत की और हाँ वो ऊंचा नीचा बस उतने में ही हो जा। क्या कह रहे, पटा लाना कि वेल्ड करना? चल जाएगा मगर चला कौन तोड़ेगा यार, सामने घरे चल जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू अ चैनल जिसका नाम है गुरु नानक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप और मैं आपका अपना अजीत सिंह। तो दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगे, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। तो दोस्तों ये है जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है छोटी गाड़ी, मतलब टाटा की 1109 और ये है कैंटर। तो इसमें अगली कमानी का मेन पट्टा दोस्तों टूटा हुआ है। अब मैंने ड्राइवर साहब से पूछा जैसे कि आपने सुना, और ये पट्टा भाई जंप वगैरह भी टूटा होगा, ऐसे तो कोई टूटने का कहीं तगड़ा जंप लगा होगा दोस्तों। तो मैंने ड्राइवर साहब से पूछा तो ड्राइवर साहब ने बताया कि गाड़ी ऊंचा नीचा जहाँ से हम निकलते हैं रोज़, तो सारी चीज़ आपको शेयर करूंगा। लेकिन जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दबाकर, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि उससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूं कि इस गाड़ी के साथ क्या सीन हुआ। तो दोस्तों ड्राइवर साहब मुझे बता रहे थे कि जिस रोड पे ये गाड़ी चलती है, मतलब काफ़ी ऊंचा नीचा रास्ता है, तो देखो रोड ख़राब होगा तो कहीं पे भी झटका कोई एकदम, देखो स्टीयरिंग की तरफ है ये हिस्सा, ड्राइवर साइड का मेन पट्टा टूटा है, तो ऊंचा नीचा होने से पट्टा टूट जाता है अक्सर, कोई इतनी बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा कि चलो कोई बात नहीं, आपको ये बताइए कि आप पट्टा दूसरा लाएंगे या वेल्डिंग कर दूं? भाई वो कह रहे देखो चीज़ चलनी चाहिए। देखो मैंने कहा देखो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं देता मैं, लेकिन ये है कि वेल्डिंग हमने बहुत पट्टे करे हैं, अनलिमिटेड पट्टे हमने वेल्ड कर दिए, लेकिन टचवुड देखो 1000 में से अगर कोई 2-4 टूट भी जाते हैं तो देखो वो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भी नहीं टूटेंगे। अब ये तो ओरिजिनल चीज़, आपकी पट्टा तो ओरिजिनल था, वो टूट गया तो वेल्डिंग की तो क्या होगा, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इनके मालिक से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि आप मतलब पट्टा वेल्डिंग कर दीजिए। मैं कहा आप चिंता ना करो कि पहले तो हम इलेक्ट्रिक रोड से वेल्डिंग करते थे, अब तो खैर मिग वेल्डिंग है तो कोई दिक्कत ना मानो, आप पट्टा मैं का वेल्ड कर देंगे। कह रहे हैं आप वेल्ड कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मेन पट्टे के रेट है ना दोस्तों, मतलब 500 रुपये से लेकर और 700-800 रुपये तक का है जो मेन पट्टा वेल्डिंग करने के पैसे हैं। और जो पट्टा हमारा आता है मेरे ख्याल से 1,500 से 2,000 के बीच में पट्टा होगा स्पेयर पार्ट से, आई थिंक अंदाज़ा है मेरा इतना ही होगा, 100-200 ऊपर या नीचे होगा बस। तो ये देखिए आप, ये सेंटर बोल्ट भी मुड़ा हुआ और ये तो टूटता ही है, खैर दूसरा ही डालना पड़ता है। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, इसे वेल्डिंग कर देंगे बढ़िया एकदम। और ये इधर मैं इसे अंदर लेके आया, मैंने विपिन को कहा, मैंने कहा बिल्कुल आप सीधा रखकर इसे वेल्डिंग कर दें। पहले टांका मारेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको गलाया जाएगा, गलाने के बाद इसको प्रॉपर उसी शेप में जिस हिसाब से टूटा है बिल्कुल टांका मार के इसको गलाकर फिर इसको वेल्ड करेंगे। अगर आप दोस्तों इसको वैसे ही वेल्डिंग कर देंगे ऊपर से साइडों से, चाहे आप इसके ऊपर पत्ती लगा लो तब भी वेल्डिंग चलेगा नहीं दोस्तों। मतलब मुझे कई बार कमेंट आते हैं, मतलब बहुत बंदे कमेंट करते हैं
कि सर इसके ऊपर आप पत्ती लगाइए, ये करिए। मैं पत्ती बहुत कम लगाता हूँ दोस्तों, काम उसी में मज़ा आता है। देखो सब ऐसे ही करते हैं, पत्ती लगाते हैं। हम बिना पत्ती के ही वेल्ड करके, इसमें सपोर्ट नहीं कोई लगाते, बिना पत्ती के ही वेल्ड ऐसा करना है। वेल्डिंग ने रोकना है दोस्तों। अगर आप इसमें वेल्डिंग कर दोगे और पत्तियाँ भी चाहे आप 2 फुट लंबी लगा लो, 3 फुट लंबी, चाहे 2 इंची की लगाओ, जितनी मर्जी छोटी बड़ी लगा लो। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन जब आपका वेल्डिंग बढ़िया होगा तो बिना सपोर्ट के ही आप चाहे लगा लेना, तो वहाँ से पट्टा हिलेगा नहीं कभी भी। मेरी आप बात समझने की कोशिश कर रहे होगे। लेकिन हम बिना सपोर्ट के ही, मतलब ऐसा होता है ना, वो घूम होता है जो मादीन होती है, सेकंड नंबर का जो पट्टा होता है मेन पट्टे से नीचे, फिर उसको भी काटना पड़ता है। लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे विपिन ने पूछा कि इसके ऊपर भाई पाजी इसके ऊपर पट्टा लगा दें या मतलब क्लिप की पत्ती लगा दें या एंगल जो भी है। हम एंगल तो लगाते नहीं, हम क्लिप की पत्ती लगा देते हैं वैसे मोड़ के। लेकिन पहले हम भी लगाते थे, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस करके देखते हैं। क्योंकि देखो अगर वेल्डिंग में सफाई है और वेल्डिंग मजबूत है तो कहीं नहीं जाते पट्टे। जब ओरिजिनल टूट जाते हैं तो फिर वेल्डिंग है, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये इसको वेल्डिंग करके इसको उसके बाद रगड़ेंगे, रगड़ के बिल्कुल ऐसा कर देंगे ओरिजिनल एकदम। क्योंकि मैंने सर को कहा था जिनकी गाड़ी है, मैं कहा जैन साहब बिल्कुल ऐसा कर देंगे। ये जैन साहब हैं अपने, बहुत ही मिलने वाले हैं। तो वो कह रहे थे नया पट्टा। मैंने कहा आप नया न लो, इनकी पहले भी 2 गाड़ियों के हमने पट्टे वेल्ड करे हैं। वो आज 1.5 साल हो गया, एक को 1.5 साल है, लेकिन एक को मेरे ख्याल से भी 4-5 महीने पहले करा था। तो इनके पास कैंट्री हैं, छोटी गाड़ियाँ ही हैं, तो बढ़िया चल रहे हैं। इसी बेस पे इन्होंने वो कह रहे कि आप वेल्डिंग कर दीजिए। मैं कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखो, चीज़ अगर ओके होगी तो कहीं नहीं जाएगी। अगर आपने वेल्ड ना करा तो मतलब सिंपल वेल्ड से करोगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी अपना अपना, हर बंदे का अपना अपना तजुर्बा है। तो ये वेल्डिंग हो चुका है, इसको ग्राइंडर मार के अब फिट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। और ये मैंने इसको विकास को कहा, मैंने कहा मदीन लेकर आओ तो इसके अंदर डाल के देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले मेरे भी दिमाग में आया था, मैं कहा पत्ती लगा देते हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, पट्टा इतना गर्म था कि वो ग्रीस में गर्म होने की वजह से उसमें आग लग गई। चलो खैर कोई बात नहीं है। देखिए हमने कितना मोटा वेल्ड करा है दोस्तों, वेल्डिंग मोटा करा है, कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि हमने इसका टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। इस वेल्डिंग का हमने प्रेस पे लोड देके देखा है। जो हम एक्सल वगैरह करते हैं ना, तो वो एक्सल टूट जाते हैं। जो फ्री एक्सल होता है 10 टायर का डंडा होता है, उस पर हमने टेस्ट करा था। ये हमने वेल्डिंग उसके ऊपर करा। और जो ठिप्पे क्रैक हो जाते हैं ना, जहाँ पर सेंटर बोल्ट के ठिप्पे होते हैं डंडे के, तो उस पर हमने वेल्ड करा। फिर हमने उसे प्रेस किया तो टूटा नहीं। और इससे पहले हमने सादे वेल्ड से भी एक्सपीरियंस करा था। सादे वेल्ड से हमने जितनी बार भी करा, वो 100 में से 90 बार टूटा और 10 बार नहीं टूटा। मतलब वो वेल्डिंग इतना हल्का है इसके हिसाब से। तो वो तो हम चलो कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी एमरजेंसी। कई बार इसका जो रोल है वो कभी ख़त्म हो गया, टाइम नहीं होता, तो चलो उससे एक आधी टांका वगैरह वेल्ड थोड़ा बहुत कर दिया। नहीं तो यही 99% ही इसे यूज़ करते हैं। तो इसे दोस्तों बस ग्राइंडर मार के इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों आज मुझे कमेंट से आए थे, वो कमेंट भी ज़रूर पढ़ने हैं, उन भाई साहब का भी जवाब देंगे। तो आइए, मतलब जो आप भाई लोग हो, आपके कमेंट हैं, इतना सारा प्यार करते हो, तो सबके कमेंट पढ़ते हैं। तो उससे पहले ये देखिए, आप बिल्कुल ऐसे मुक्की बिल्कुल वेल्डिंग करके ऐसे कर दिया लोहा लाट। मैंने कहा आप चिंता ना करिए ड्राइवर साहब, ओके कर देंगे आपका पटा। तो बस इसको ये बांधेंगे। अब बांधने के बाद ऊपर चढ़ाएंगे। काम इतना ही था। मैंने इनको कहा जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो हिसाब से चलाओ थोड़ा सा। और ये सेंटर बोल्ट भी ले आए हैं। तो मैंने ड्राइवर साहब को कहा जब भी आप गाड़ी मतलब ऊंचे नीचे पे थोड़े खड्डे देख के आराम से, अगर स्पीड में जाओगे तो पट्टे टूटेंगे, चाहे वेल्डिंग करवाई हो, चाहे कितनी सपोर्ट भी लगा लेना। लेकिन तो ड्राइवर साहब कह रहे कोई बात नहीं, हिसाब से चल लिया करें। मैं बिल्कुल हिसाब से चलो, लोड गाड़ी होती है। इस गाड़ी के हिसाब से तो आप ओवरलोड में ही चलते हो 15-16 टन। तो ठीक है दोस्तों, आइए आपके कमेंट पढ़ने स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक जस्सी 139 के नाम से एक मुझे कमेंट करते हैं, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, जो फ्रंट एक्सल मैंने किया था ना, उस पर उन्होंने बताया है। क्योंकि मैंने बताया था कि हम जो डालते हैं GS की पिन, लेकिन SRMT में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये सर जी लिखते हैं कि GS की पिन से बढ़िया SRMT की पिन है, मतलब वो नरम होती है और वो हार्ड होती है। तो मैं इनको बताना चाहूँगा सर जी, जो SRMT की पिन है, एक तो वो माल खींचती है। आप कह रहे हो कि वो माल नहीं खींचती, आप वाइट कलर वाली यूज़ करो जिस पे मतलब निकिल होती है।
सर जी पहली बात तो ये SRMT की निकल वाली आती नहीं है, अगर आती भी है तो हमारे यहाँ मिलती नहीं है। और GS की ओरिजिनल जो आती है ना, अगर आप बिल्कुल हार्ड लोगे ना पिन, आप कह रहे हो कि SRMT की पिन हार्ड लो, हार्ड बिल्कुल कंच की तरह है, हल्का सा झटका लगेगी एकदम टूटेगी वो पिन। अगर वो पिन टूटेगी, झटका नहीं सहन कर पाएगी, कंच एकदम कांच की तरह टूट जाएगी पिन वो। हमने यहाँ बहुत केस देखे हैं ऐसे। जस्सी जी इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। और GS की जो पिन है वो मतलब झटका सहन कर जाती है, लेकिन वो माल भी नहीं खींचती, वो दोनों तरफ से बेस्ट है, तो हम इसलिए GS को प्रेफर करते हैं। और रही बात मतलब मुक्की की, मुक्की जो है जब हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर मतलब जब तक वो अपने आप नहीं ठंडी हो जाती हम उसे कुछ नहीं करते, उसके बाद रैमर करके हमने इतने जस्सी जी हमने इतने फ्रंट एक्सल कर दिए, लेकिन कभी आज तक मुक्की ना नरम हुई है। नरम कैसे हो जाएगी आप मुझे ये बताइए, जब उसको मतलब हमने गर्म करके ठंडी अपने आप हुई है, रैमर कर दिया, पिन ठोक दी, तो नरम कैसे हो जाएगी आप मुझे ये बताइए। और 45 से 55 अगर करो, अगर उसके अंदर का साइज़ बिल्कुल ओके है तो 55 रहने दो। अगर 55 में कोई छीद वगैरह दिख रही है तो आप उसे 65 कर दो, वो तो है ही है। हमने 2 गाड़ियों की मतलब आज तक मैंने अपनी लाइफ में 3 गाड़ियों की स्पेंडल 95 की पिन करी है। तो जस्सी भाई मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं आती, ना वो फटती है ना वो टूटती है। 95 से ऊपर भी आती है, 38-95 से ऊपर 3905 की लास्ट पिन आती है, वो बिल्कुल ओवर साइज़ है, वो तो बिल्कुल एंड का काम है, लेकिन कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और आप मुझे कह रहे हो कि धागे से आपने चेक नहीं करी, तो हम धागे से कोई चेक नहीं करते। और पटरियों से मुक्की का एंट निकाला जा सकता है भाई, जिधर मुक्की का एंट होता है हम पटरियों से निकाल देते हैं। अगर थोड़ा बहुत पटरी में एंट रह भी गया, हम अपनी मुक्की सीधी करो, अगर पटरी में एंट रह गया तो टेपर पत्ती उसका ऑप्शन सही है, टेपर पत्ती से आप गाड़ी को बैलेंस डिसबैलेंस कर सकते हो। हमने बहुत गाड़ियां करी हैं, हमें पता है जैसा भी है, हमने बैलेंस डिसबैलेंस दोनों चीज़ करी हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए, हमने भी आपको राय दी, आपने भी हमें राय दी, बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। और उनके बाद हमारे जो भाई हैं मिलन डेका जी हैं, प्रकाश अहिर जी हैं, और अपने जाट भाई हैं, और अपने धर्मेंद्र सिंह जी हैं, तो सबके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार करते हो और इतने कमेंट करते हो अच्छे अच्छे। तो एक बार फिर से आपका सबका दिल से धन्यवाद। तो ये देखिए दोस्तों, इस कमानी का भी पट्टा वगैरह बिल्कुल वेल्डिंग करके कमानी बांध दी है। और देखो दोस्तों, मतलब गाड़ी ना ज़्यादा छोटी भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोस्तों ये वो गाड़ी है, अब तो इसका नाम 1109 टाटा है। जो भाई मेरे आज से 25-30 साल पहले, मतलब मेरे से तो बड़े ही होंगे, तो उनको पता होगा पहले टाटा की 312 गाड़ी आती थी, तो ये सारा सामान उस गाड़ी में आता था। अब इसको 1109 बड़ी का मतलब 825 के टायर उसमें आते थे, 825 के इसमें है। बताओ, रकाबें भी दे रखी हैं 24 नंबर की या 27 नंबर की, ये 27 नंबर की रकाबें हैं, इतनी हल्की। चलो ठीक है, अब तो खैर बहुत एडवांस है इंडिया अपना, भारत बेंज है, लेलैंड है, टाटा है, सब हैवी प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो चलो दोस्तों ठीक है, इस गाड़ी का काम निपट गया है, बस रकाबे खींच के इस गाड़ी को चालू कर देंगे। तो ये भाई साहब ड्राइवर साहब अपने टायर लगा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे मेरी हर वीडियो ट्रक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।